Hello students, this is your English class. Today we read chapter number 5 quality of book हनीकॉम. चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी है. देखो इसमें क्या बोलते हैं, क्या कोई भी शू मेकर जो शूज़ बनाता है उसको हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं. आर्टिस्ट क्या होता है बेटा, जो भी क्रिएटिविटी हो. येस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. हम उसको बोल सकते हैं कब, जब उसके अंदर वही पैशन हो, वही जज्बा हो कोई भी काम करने की, वही स्किल्स हो जो दूसरे आर्टिस्ट में होते, सेम रिस्पेक्ट हो. मिस्टर गीजलर अ जर्मन शू मेकर. मिस्टर गीजलर यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, जर्मनी के हैं, जर्मनी के शू मेकर हैं जो कि लंदन में चले गए. वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं. अब हम कैसे पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने इस शू मेकिंग वाले आर्ट को दे दी. क्वालिटी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. मैं उनको तब से जानता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा बच्चा टाइप का था, यूथ था. बिकॉज ही मेड माई क्योंकि वो मेरे पापा के भी बूट्स बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज हेल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहते थे जो कि लंदन की एक छोटी सी गली में थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. शॉप थोड़ी सी अलग थी, वहाँ पे कोई साइन नहीं था अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. उस शॉप का नाम क्या था, गैसलर ब्रदर्स. उसके अलावा वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं थी. एंड इन द विंडो, और विंडो पे थोड़े से बूट्स लगे रहते थे. बूट्स क्या होते हैं, शूज़ टाइप के होते हैं. ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड. वो सिर्फ वही बनाते थे जो उनको ऑर्डर पे मिलता था बनाने के लिए. एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट. और जो भी वो बनाते थे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका साइज़ कभी मिसमैच हुआ हो या साइज़ कभी सही नहीं बैठा. हमेशा उनका साइज़ भी ठीक से बैठता था. टू मेक बूट्स बनाने के लिए, सच बूट्स एज ही मेड, जो बूट्स बनाते थे, सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. वो इतने अच्छे होते थे, इतने वंडरफुल होते थे, मतलब देख के भी ना दिल खुश होता था. सीम्स टू मी, ऐसे जो हमने कभी कहीं देखे ना हो. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, इजंट ही ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर. एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन अर्डिट. एक दिन वो मैंने शर्म में पूछ लिया कि आप मतलब ऐसे बनाते हो, आपके लिए कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ बनाना, आपको थोड़ी सा मतलब बुरा नहीं लगता ये सब कुछ भी. तो उन्होंने एकदम ऐसे हंसते हुए बोला कि ये एक आर्ट है. क्या बोला उन्होंने, ये एक आर्ट है, ये एक कला है. शू बनाना भाई एक कला है. इट इज़ एन आर्ट. इसका मतलब क्या है, ये एक कला है. जर्मनी में इसको ऐसे बोलते हैं. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि हम उनके पास ऐसे जल्दी जा सकें, क्योंकि जो उनके बूट्स थे ना वो बहुत लंबे टाइम तक चलते थे, जल्दी से टूटते नहीं थे. आजकल के शूज़ आप देखोगे बहुत जल्दी से टूट जाएंगे, लेकिन जो ये वाले शूज़ हैं वो ये जल्दी से टूटते नहीं है. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू दैम. और उनके जो देखो आप जैसे शूज़ इसमें देख सकते हो, जैसे शॉप है और यहाँ पे सिर्फ 2-3 जोड़ी लगा रखी हैं. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू दैम. One went in not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. कोई भी जब अंदर जाता था, ऐसा नहीं कि हर किसी शॉप में जा रहा है, बट वो ऐसे जैसे वन एंटर से, जैसे एक चर्च में जाते हैं ना, वहाँ पे जाके वुडन चेयर पे बैठ जाते हैं, वेट करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल होता था. एक गटरल साउंड टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर. ऐसे ऊपर से कोई आ रहा है, ठीक है, स्टेयर्स में से चप चप की आवाज़ करके, चप्पलों की आवाज़ से. एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट ए कोट ए लिटिल बैंड. ऐसे झुक के बोलते थे, एज इफ़ यू अवेकेंड फ्रॉम सम ऑफ बूट्स. फिर वो बूट्स के बारे में पूछते थे, पूरा झुक के पूछते थे. और मैं उनसे क्या बोलता था, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या आप मुझे एक रशियन लेदर के बूट्स बना के दे सकते हो. इस तरीके से मैं उनसे पूछता था. बिना कुछ बोले ही वुड लीव मी, वो मुझे छोड़ देते थे. रिटायरिंग व्हेन ही केम, मुझे छोड़ के चले जाते थे. और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर शॉप के इधर उधर चले जाते थे. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. लेकिन और मैं क्या करता था, मैं उनको जो उनकी चेयर पे बैठे बैठे जो उनकी खुशबू थी किसी भी कला की, मैं उसको स्मेल करता था. सून ही वुड कम बैक, जैसे ही वो वापस आते थे, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड. उनके हाथों में क्या होता था, एक गोल्ड ब्राउन कलर लेदर का एक होता था. विद आइज फिक्सड ऑन इट ही वुड रिमार्क, वहाँ पे वो क्या, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस. तो हम ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल, बीज मतलब पीस, बेटे जर्मनी में बोला गया है. तो वो ऐसे उनकी मेरी आंखें उस पर टिकी रहती थी और मैं बोलता था व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ये कितना सुंदर है. मैं खुद उसकी इतनी तारीफ़ करता था. ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वांट देम. तो वो बोलते थे कि आपको एक कप चाहिए. मतलब जो एक मार्केटिंग स्किल्स होती है ना, आप किसी दुकान पे जाते हो कि कितना सुंदर है, तो फिर दुकानदार बोलता है कि आप ले जाओ इसे, इतना सुंदर है. तो एंड आई वुड आंसर, मैं बोलता था एज ओ, जितनी जल्दी से आप मुझे दे सकते हो बना के, मैं तभी इसको ले जाऊँगा. एंड ही वुड से, वो बोलते थे कल दोपहर में, कल शाम में ऐसे आके ले जाओ.
और ही वर इफ़ हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। और अगर उसका भाई होता था तो वो क्या बोलते थे, मैं अपने भाई से पूछ के बता दूंगा। तो मैं ऐसे ऐसे मन मुरमुर करता रहता था, थैंक यू गॉड, गुड मॉर्निंग। फिर मैं ऐसे गुड मॉर्निंग बोल के थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता था। एंड ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग, और वो अपने लेदर को ही देखते रहते थे। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं डोर के पास जाता था, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ, फिर से मैं उनके स्टेयर्स पे ऊपर जाने की आवाज़, ऐसे चप्पलों की आवाज़ सुनता था, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया क्वालिटी। इसके आगे कुछ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।